બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અક્ષય કુમારે સુરક્ષા અને નવીનતા પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે આરઆર કાબેલની અત્યાધુનિક વાઘોડિયા ફેસિલિટીની મુલાકાત લીધી। અક્ષય કુમારે આરઆર કાબેલની વાઘોડિયા ફેસિલિટીની મુલાકાત લીધી। વિશ્વાસ અને સલામતી અને નવીનતાના શેર કરેલા મૂલ્યો પર બનેલી 7 વર્ષની ભાગીદારીની ઉજવણી 25 વર્ષથી વધુ કાર્યકારી શ્રેષ્ઠતા સાથે ભારતની અગ્રણી વાયર અને કેબલની નિકાસકારક આરઆર કાબેલ લિમિટેડ વાઘોડિયામાં તેની અત્યાધુનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી ખાતે પોતાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અક્ષય કુમારને મેજબાની કરી આ મુલાકાતે નવીનતા, સલામતી અને ઉદ્યોગ નેતૃત્વ માટે કંપનીની પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરી હતી। એક અગ્રણી ભાગીદારી 7 વર્ષથી વધુ સમયથી અક્ષય કુમાર આરઆર કાબેલના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કરતાં પણ વધુ રહ્યા છે। તેઓએ સલામતી અને ગુણવત્તા માટે કંપનીની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતીક સ્વરૂપ એસોસિએશનની શરૂઆતથી અક્ષય કુમારે આરઆર કાબેલની સલામતી પહેલના સંદેશાને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે। બ્રાન્ડ સાથેના તેમના લાંબા સમયથી જોડાયેલા જોડાણનો લાભ ઉઠાવી તે આગ સલામતીના નિર્ણાયક કારણ અને વાયરની ગુણવત્તાના મહત્તમ માટે વિશ્વસનીયતા અને શક્તિશાળી અવાજ બની લાવ્યા છે। ખાસ કરીને फायर से ज़्यादा जानलेवा, अक्लमंद बनो, सही चुनो, सेविंग्स का सुपर हीरो અને વાયર કા ફાયર ટેસ્ટ પહેલ જેવા પ્રભાવશાળી ઝુંબેશો દ્વારા જાહેર જાગૃતિ લાવવા તેમનું યોગદાન નિમિત્ત બન્યું હતું। તેમની ધ સ્માર્ટ ચોઇસ ટીવીસી દ્વારા આરઆર કાબેલના ફાયરેક્સ લો સ્મોક ઝીરો હેલોજન વાયરની અનન્ય સલામતી અંગે ગુણવત્તાની વિશેષતાઓને પણ પ્રકાશિત કરી અક્ષય કુમારનું સમર્થન બ્રાન્ડના મૂલ્યો સાથે સંપૂર્ણ રીતે જોડાયેલું હતું। ગ્રાહકો સાથે મજબૂત રીતે મેળ ખાય છે અને જાહેર વિશ્વાસનું નિર્માણ કરતી વખતે વિદ્યુત સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાના મિશનને વધુ મજબૂત બનાવે છે। અક્ષય કુમારે અત્યાધુનિક વાઘોડિયા સુવિધાની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમને અત્યાધુનિક ઉત્પાદન અને નવીન ઉત્પાદન વિકાસ માટે પ્રથમ હાથે આરઆર કાબેલની પ્રતિબદ્ધતા જોઈ તેમને NABL માન્યતા પ્રાપ્ત લેબોરેટરીની મુલાકાત લીધી હતી। दो दिन से चीखने चिल्लाने के सीन चल रहे थे तो उसकी वजह से मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है। तो वैसे तो आप सब कुछ देख ही चुके हैं एड्स में कारण क्या होता है आग लगने का एंड क्यों होता है। बल्कि मैं बताऊं आपको, जब मैं पहली बार आरआर काबेल के साथ जुड़ा था तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हमारे रोज की लाइफ में जो है वायर्स और केबल्स की अगर सही सिलेक्शन ना की जाए तो कितना मतलब खतरनाक हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर सही सिलेक्शन ना करें। तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी जैसे जैसे आरआर काबेल के साथ मैं जुड़ा मुझे पता लगने लगा कि क्या करना चाहिए, क्या कौन सी वायरें लेनी चाहिए। मुझे समझ में आया कि ये साधारण दिखने वाली जो चीजें हैं हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कितनी जरूरी है। आप जैसे जानते हैं इसमें तो 44 बताया, लेकिन अब एक शॉकिंग चीज आपको बताता हूँ। करीबन हमारे हिंदुस्तान में हर रोज जो है वो 55 लोगों की मौत होती है सिर्फ ये फायर एक्सीडेंट की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जरूरी है। और ज्यादा करके जो ये मौतें होती हैं ये काले धुएं से होती है। फायर तो बाद में लगती है, आपको आग तो बाद में जलाएगी, लेकिन ये जो काला जहरीला धुआं होता है उसकी वजह से मौत। मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आप बताइए कितना आप देख के आए। आई होप आपको भी एक छोटा सा टूर लगाएंगे ये लोग। आई एम श्योर हाँ भरोसा, बहुत बहुत धन्यवाद भरोसा के लिए। लेकिन बहुत मजा आया। आप खुद देखिए, अपने आंखों से देखिए और महसूस करिए एंड यू विल कम टू। आप घर में यूज किया है सर? हाँ जी, आपके घर में यूज किया है सर? हाँ तो बिल्कुल, मेरे तो फ्री आता है। सर अल्लू अर्जुन की अरेस्ट हुई, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? नहीं, मैं इसके सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी है। ओके, सभी से रिक्वेस्ट है कि बिकॉज सारा प्रोसेस में आप लोग बैठे हैं, प्रेस मीट भी यही बुलाई गई, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर क्वेश्चंस दैट एक्सपेंसिव। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है जो आप कह रहे हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप सही चीजें दें, क्योंकि उसके अंदर आपके परिवार के ऊपर भी मतलब पूरा मतलब आपके बच्चे की जान है, आपके वाइफ, आपके माँ बाप।
तो इट इज इम्पोर्टेंट कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके आप सही वायर चुने। और आप जैसे जाओगे फैक्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इसमें डाली जाती हैं, क्या क्या क्यों। वैसे तो अगर ये लोग भी चाहें तो कम करके सस्ती कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज व्हाट मैं पहले ये लोग रखने वाले थे कि मैं मीडिया से पहले बात करूं फिर मैं फैक्ट्री में कहा नहीं, मुझे पहले फैक्ट्री देखनी है उसके बाद, ताकि मैं बात करने में मेरा वजन भी आ सके, ताकि आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जी स्मोकिंग ये सब तो आप सभी जानते हैं कि नहीं, खराब आप है। ये तो ये सुनते हैं। मेरी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, काफी सुनते हैं, और मेरे से ज्यादा आप मीडिया की सुनते हैं। अगर आप इस पे ज्यादा जोर देंगे, एक आर्टिकल ऐसे ही रोज या हफ्ते में एक बार ड्रग्स के ऊपर डालें, सिगरेट्स पे डालें, तो आपकी ज्यादा सुनेंगे। मैं तो रोज इधर नहीं आता, लेकिन आप तो रोज रहते हो। और वैसे भी बताऊं, ड्रग्स has become a very major problem in India and it has to be controlled, क्योंकि इसकी जो डेथ रेट और लोग जो इसके अंदर घुसते जा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी घुसते जा रही है, वो उसकी रेट बहुत तेज दौड़ रही है। एंड बल्कि हाल ही में मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू बी मेकिंग 2 या 3 एड्स बनाने वाला हूँ ड्रग्स को लेके, से नो टू ड्रग्स को लेके। सो दैट्स इट सर। तो अक्लमंद बनिए, सही वायर चुनिए। ये मत सोचिए कि ये एक्सपेंसिव है, ये सोचिए कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा आर काबिल का जो टैगलाइन है वो भी यही है कि अक्लमंद बनो, सही चुनो। और मैं, जैसे कि आप जानते हैं, बड़ा डिसीजन आदमी कभी भी कोई लेता है, तो चाहे वो मतलब फ्लैट खरीदने का हो, तो आदमी बहुत सोच समझ के लेता है। लेकिन चप्पल जब कहीं खरीदनी होती है या कुछ चीज खरीदनी होती है, छोटी चीज खरीदनी होती है, आदमी बोलता चल ले लेते हैं। वैसे ही लोग, मैंने देखा है कि जब बाहर खरीदते होते हैं तो बोलता है आदमी ले लो। ये भूल जाता है कि अगर चप्पल भी आप सही नहीं खरीदोगे तो कील चुभ सकती है। उसी तरह वायर भी अगर आप सही नहीं चुनोगे तो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा आप लोग सबको कि आप जब भी कोई काम करें सोच समझ के करें। छोटा सा छोटा काम भी हो, यहाँ तक कि अपने घर का, अपने ऑफिस के वायर लगाने हो, वो भी सही चुने। ओके, क्योंकि इट्स नॉट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। ये आपको अपनों की सुरक्षा के लिए एक बहुत छोटा सा प्राइस टैग है। तो अगर जब भी आप घर अपना रेनोवेट करें तो अक्लमंद बनिए, आर काबिल को ही चुनिए, क्योंकि उससे बढ़िया आपको बता सकता हूं। मैं तो आज फैक्ट्री भी देख के आया हूं, पूरा का पूरा फैक्ट्री देख के आया हूं, जिस हिसाब से ये बनाते हैं और इतना एक एक बारीकी से चीज देखते हैं। मैं गया अंदर, बहुत सारे प्रश्न पूछे। मैं भी जानना चाहता हूं इसके बारे में कि ये कितने टेम्परेचर तक जा सकती है, क्या होता है, कौन से कंडीशंस में चल सकते हैं। और जिस हिसाब से इनकी लेबोरेटरी टेस्टिंग मैंने देखी है, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कमाल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद देख के आया हूँ, क्वालिटी टेस्टिंग देख के आया हूँ, एंड आई मस्ट से आई एम प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद आर काबिल। कहते हैं ना कि, और बस यही कहूंगा, अगर आप लोग केयरलेस रहे तो फायर जो है वो आपसे यही कहेगा कि मैं फायर नहीं, वाइल्ड फायर। ऐसा होगा कि किसी इंडस्ट्री में जो इतने बड़ा अभिनेता खुद आया देखने के लिए, एक सौभाग्य की बात है। दोस्तों, जैसे अक्षय जी ने अपना ड्रग्स के बारे में बताया, स्मोकिंग के बारे में बताया, उससे कई ज्यादा खतरा जो है इस देश में वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का है। देश तरक्की बहुत कर रहा है,
लेकिन शायद सही तरीके से नहीं हो रहा है। क्वालिटी में इतनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इतनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इतनी चोरी हो रही है। बड़े बड़े लोग, एक जमाना था कि जब अनऑर्गेनाइज प्लेयर को हम ये बोलते थे छोटा है, ये व्यवहार नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है, देश के लिए दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से काम हो रहा है। तो उसके लिए मैं मीडिया से चाहता हूं कि इस विषय को, जिस तरह रोड एक्सीडेंट होता है, मैं अक्षय जी से यही बात कर रहा था कि इस देश के पूरे संस्कार को, कल्चर को एक नई तरह से पैदा करना पड़ेगा। आज हम हाईवे पे जाते हैं तो लगता है ट्रक वाला बीच में हंसता है, वही आप विदेश में जाइए, ट्रक वाले को मालूम है उसकी कौन से स्ट्रीट पे जाना है। अगर वहां का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको मालूम है वो वायर कैसे लगाना है। वहां की कंपनियों को मालूम है कि उसको किस साइज का लेना है, कौन से ब्रांड को लेना है। आज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, लेकिन हम एक इस प्रकार की प्रवृत्ति में है कि जिस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए उसमें तो करते नहीं, और जिसमें नहीं करना चाहिए उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज मेरे को बताइए कि जीवन में एक आदमी, अक्षय जी की बात छोड़ दीजिए, वरना जीवन में मुश्किल से एक मकान लेता है। हिंदुस्तान का मध्यम वर्गीय अपना एक शादी में कर्जा लेता है, उसके बाद 2 बच्चे पैदा करता है, उसके लिए कर्जा लेता है पढ़ाई में, और मकान के लिए कर्जा लेता है, कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में बढ़ जाता है। लेकिन बीच में सुरक्षा के लिए, न खुद की आवक के लिए सुरक्षा सोचता है, न पढ़ी की सोचता है। वायर की कॉस्ट कितनी फर्क पड़ती है आपको। अगर अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बताता हूँ मैं आपको, एक लेख भी बना रहा हूँ, बुक भी बना रहा हूँ मैं, कि पंचतत्व 5 एलिमेंट जो होते हैं, जो अपने संस्कृत में होता है 5 एलिमेंट जिसका महत्व होता है। तो अगर आप कोई भी घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो 5 चीजें जो होती है। प्लम्बिंग, आपकी प्लम्बिंग रोडों से क्या होगा, आपकी दीवार कमजोर हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग सिस्टम, आपको देश में केबल ऐसा मिलता है कि जो फायर केबल होता है लाल कलर होना चाहिए, एक सिंबल है। कंपनियां क्या कर रही है, सादा केबल उसके ऊपर लाल कलर कर दिया और फायर केबल हो गया। इसका भाव 68 रुपीज है, उसका भाव 108 रुपए है। फिर आप बोलोगे आधार लग गया, लेकिन आधार का कमिटमेंट है। हम कंपनी जो चला रहे हैं पैसे नहीं चला रहे। वास्तव में बोलता हूँ कि हम गड़बड़ करके आज हम भी इंडिया की नंबर 2 या नंबर 1 कंपनी बन सकते थे और कई ज्यादा पैसा कमा सकते थे। आज हमारा इतनी अच्छी प्रोडक्ट देने के बाद भी पूरे इंडस्ट्रीज में सबसे कम प्रॉफिट है, क्योंकि हमने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज एकमात्र कंपनी है आधार काबिल, और सभी सेक्टर को आप देख लीजिए, चाहे अपना कंज्यूमर सेक्टर को देख लीजिए, चाहे 2 व्हीलर को देख लीजिए, कौन सी कंपनी है भारत का ब्रांड जिसने 95 कंट्री में खुद के नाम से बेचा है। ये देश के लिए स्वाभिमान के लिए किया, ये आधार काबिल ये हमारे परिवार के लिए किया, और देश को कि हम एक ही चाहते हैं कि अगर कोरिया में इतने छोटा कोरिया है जो हिंदुस्तान में उसकी आजादी नहीं हुई, तो उसके 10 ब्रांड आज हुंडई, किया, एलजी, सैमसंग, देवू, लोटे, एसके, पूरे वर्ल्ड में। स्वीडन इतना सा छोटा कंट्री है, H&M, आइकिया, वोल्वो, एबीबी, एरिक्सन पूरे ग्लोबल है, लेकिन भारत के कौन से ब्रांड है? क्या हमारा मॉडल सस्टेनेबल है? इस देश का मॉडल जब सस्टेनेबल होगा जब भारतीय कंपनियां अपने खुद के नाम से पूरे विश्व में बेचेगी। जब उसको आधार चाहिए तो उसको इंडिया आना पड़ेगा। आज एप्पल फोन हम देखते नहीं, चाइना का है कि इंडिया बनता है, कोरिया बनता हम लेते। तो PLI या जो सरकार की इंसेंटिव होनी चाहिए उसको होनी चाहिए, जो लोग अपना खुद के ब्रांड से पूरे विश्व में माल बेचते हैं। तो मेरे को पूछा है, देखिए ऐसा है कि जो हम एक एथिकल कंपनी है, तो हमने भी फिल्म स्टार जो इंडस्ट्री में देखा, तो इनके जो ये इन्होंने भी अपनी लाइफ में देखी जो पेट्रोलिक फिल्में की है, तो शीशी जी को पिक्चर का नाम बहुत याद था, मुझे याद नहीं रहता है। तो जो पेट्रोलिक पिक्चर की वो देशभक्ति और हमारे पास एक क्वालिटी की भक्ति, तो ऐसा लगा कि 2 भक्ति तो मिल गए, आगे का पीछे का फर्क है। एक में क्वालिटी की भक्ति, एक में देशभक्ति। हमारी भी देशभक्ति है, इसलिए हमने पुलिसों नाम किया। तो इनकी जो वो कैरेक्टर जिस टाइप का इन्होंने अपने आप का जो परसेप्शन बनाया, ठीक है, लोगों की कॉमेडी फिल्म अच्छी लगती होगी या मारामारी की लगती होगी, पर जो रियल परसेप्शन जो फ्रॉम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पहुंचे, तो इन्होंने भी अपने करियर में अपना जो परसेप्शन जो चेंज किया, एक पढ़े लिखे लोगों में कहता हूँ मैं, या एक लेवल के ऊपर के आदमी लोगों में, जहाँ पर इन्होंने अपना परसेप्शन चेंज किया, तो हमको लगा दिस इज द राइट फिट। और ही इज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सिंसियर। आपको भी बोलता हूँ कि एंडोर्समेंट करने के मेरे इतने सवाल जवाब हुए कि कोई लड़की और लड़का देखने जाता हूँ इतना नहीं पूछता, इन्होंने इतने सवाल जवाब